तो हाथ मेरा टूट जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया, सिक्का को पकड़ करके ऐसे लटके रहे। प्रभावती बोली कन्हैया सब भाग गए और आप भी मेरे हाथ में आए। मैं मैया को बुला करके लाऊंगी और दिखाऊंगी, देख तेरे लाला कन्हैया कैसे चोरी करता है। कृष्ण लटके हैं। कृष्ण बोले प्रभावती तेरे 3 बच्चे हैं, परंतु तेरे भीतर में दया भी नहीं है। तू मैया के पास जाएगी, मैया को बुला करके लाएगी, तब तक मैं लटका रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो एक काम कर, मुझे उतार दो, मेरा हाथ पकड़ करके ले चल। तो प्रभावती एक खाट लगा करके और खाट में खड़ी होकर ही कृष्ण को गोदी में उतार लिया और कृष्ण का हाथ पकड़ा। प्रभावती कृष्ण को पकड़ करके ले रही यशोदा मैया के पास शिकायत करने के लिए। और इधर कृष्ण के जितना सब ग्वाल वाल थे वो सब उदास हो गए जो कन्हैया पकड़ा गया। तो गोपी का जो छोटा देवर था, गोपी का जो छोटा देवर था वो भी गोपी के पीछे पीछे जा रहा है। गोपी घूंघट लगा रखी है। ब्रज की स्त्रियां आज भी, ब्रज की स्त्रियां, वृंदावन की स्त्रियां लंबे लंबे घूंघट लगाती हैं, उनको कोई देख नहीं सकता, वो सबको दिख सकती है। तो गोपी घूंघट लगा करके कन्या को पकड़ करके ले रहे और गोपी का देवर पीछे पीछे जा रहा है, छोटा सा देवर। कुछ दूर जाने के बाद में कृष्ण बोले गोपी मेरे बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ पकड़ लो, तेरा हाथ कठोर है और मेरा हाथ कोमल है। तो गोपी जब कृष्ण के बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ पकड़ने के लिए गई, कृष्ण क्या किए, उसके देवर का हाथ पकड़वा दिए और धीरे से भाग गए। अच्छा, गोपी को मालूम नहीं पड़ा, गोपी तो घूंघट लगा रखी है। अब कृष्ण सोच रहे हैं गोपी यशोदा मैया के पास जा रहे हैं शिकायत करने के लिए और इससे पहले मैं जाऊंगा। तो कृष्ण पहले मैया के पास चले गए, मैया की गोदी में बैठ गए। बोले मैया हमारी घर में कितना गैया है? यशोदा ने कहा कन्हैया हमारी घर में 9 लाख गैया है। कृष्ण बोले अरे मैया जिसके घर में 9 लाख गैया हो कितना दूध दही माखन होता है, कई ट्रक दूध दही माखन डेली होता होगा। और उसी घर का बच्चा दूसरे घर में जाकर के माखन चोर करके खाए, क्या तू विश्वास करती है? यशोदा ने कहा ठीक बात। कृष्ण बोले अरे मैया एक गोपी झूठ मूठ में आकर के शिकायत करती है और तू मुझे मारती है। यशोदा ने कहा कन्हैया सो जाओ, कोई भी गोपी आएगी ना मैं डांट फटकार के भगा दूंगी। कृष्ण लेट गए। इधर प्रभावती जाकर के किवाड़ खटखटाई, मैया किवाड़ खोल, तेरे लाला कन्हैया चोरी कर रहा था, मैं पकड़ करके लाया। यशोदा ने कहा सावधान, घूंघट खोलो। जैसे गोपी घूंघट खोली, उसके हाथ में उसका देवर है। देवर सोच रहा है मेरे भाभी मेरे हाथ पकड़ करके ले रही, मुझे लड्डू खिलाएगी। देवर को भाभी पूछ रही आप मेरे हाथ में कैसे आए? देवर ने कहा भाभी कन्या जब कहा मेरे बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ पकड़ो, वो मेरा हाथ पकड़वा दिया।
अब गोपी का बड़ा बेजित हुआ। गोपी के मन में सोच रहा मैं किसी ना किस दिन कन्या को पकड़ करके लाऊंगी तभी मेरा जीत होगा। अब कुछ दिन बीत गया। गोपी क्या की, माखन के गड़ा को सिक्का में लटकाया और सिक्का के नीचे खाट लगा करके लेट गए। गोपी के मन में सोच है आज कन्या आएगा तो पकड़ूंगी। उस दिन भाग गया। इस प्रकार गोपी इंतजार करते 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 वो सो गए। तो श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गोपी के घर में आए। मनसुखा कहा कन्या नीचे गोपी है, मैंने खाट है, खाट के ऊपर गोपी है, गोपी के ऊपर सिक्का है, सिक्का के ऊपर मटका है, मटका के ऊपर थाल है, थाल में जल भरा हुआ है। भैया मालूम पड़ता है गोपी जगी हुई है, ये जल गिरेगा तो गोपी के ऊपर गिरेगा, हम पकड़ा जाएंगे, चलो भागो। कृष्ण बोले नहीं नहीं, इसी के घर से चोरी करना है। वो कैसे करेंगे, दिमाग लगा। कृष्ण बोले काम करो, पपीता के डंडी लाओ। 7-8 पपीता के डंडी लाए। पपीता की डंडी उसमें पोल होता है तो उसको जोड़ करके एक पाइप, एक नल बनाए। नल का एक छोर थाल में और एक छोर कृष्ण अपना मुख में लगाए। तो थाल में जो जल था कृष्ण मोटर बन करके सारा जल को खींच लिए। और ऊपर चढ़ेंगे कैसे? कृष्ण बोले देखो गोपी सोई हुई है या जगी हुई है मालूम नहीं पड़ रहा है, एक काम करो इधर से दो उधर से दो, एक खाट को उठा करके बाहर ले चलो। गोपी जाग जाएगी तो भाग जाएंगे। तो सब छोटे छोटे बच्चे वो खाट को उठा करके बाहर ले गए। और गोपी तो सो गई थी। तो नीचे 4 उनके ऊपर 3 उनके ऊपर 2, अंतिम में कृष्ण मटका को उतारे लेकर के भाग गए। गोपी का नींद टूटा। गोपी मन में सोची अरे मैं तो घर में सोई थी, यहाँ कैसे आ गई? और जैसे गोपी घर के भीतर में जाकर के देखा तो माखन का घड़ा भी गायब ऐसे था। इस प्रकार कई तरीके से भगवान चोरी करते थे। श्री मां यशोदा श्री नंद बाबा प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजा करते थे। तो इंद्र जो है ये वर्षा के देवता है। तो श्री कृष्ण नंद बाबा को बोले बाबा आप इंद्र का पूजा करते हैं, क्या इंद्र आपको कभी दर्शन दिया? कृष्ण बोले क्या इंद्र आपको दर्शन दिया? नंद बाबा बोले इंद्र तो आज तक दर्शन नहीं दिया, परंतु वो जल के देवता है और हम पूजा करते तो बारिश करता है। तो कृष्ण बोले बाबा अब की बार आप इंद्र का पूजा मत कीजिए। मेरे एक ठाकुर है, उनके नाम है गोवर्धन। आप गिरिराज ठाकुर है, उसका पूजा कीजिए, वो आपको दर्शन देंगे और आपके हाथ से भोजन करेंगे। पश्यताम विविधा पाकः सुपान्तः पायसादयः, विभिन्न प्रकार के पकवान, पुआ पूरी खीर ये सब बनाए। और भगवान गिरिराज ये 7 कोस लंबा, 7 कोस माने 21 किलोमीटर, एक कोस का 3 किलोमीटर होता है।
21 किलोमीटर का लंबा पहाड़ अभी भी वृंदावन में है, गोवर्धन। उसका पूजा भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के द्वारा करवाए। सारा ब्रजवासी विभिन्न प्रकार के पक्वान्न, सस्कुल्य मने पूरी, पुप मने पुआ, सर्वदोष गुह्यताम, 56 प्रकार के व्यंजन सब इतना इकट्ठा किए। अन्नकूट, अन्न का एक पहाड़ बन गया। ब्रजवासी बोले कन्हैया अपना गिरिराज को बोलो भोजन करेंगे। और गिरिराज बाबा ने क्या किया, ब्रजवासियों के हाथ से वो खीर पुआ पूरी पाने लगे। सब देख करके अचंभा हो गई। भैया कन्हैया का ऐसा ये ठाकुर है गिरिराज, ये कई दिन से भूखे है भाई। हम जितना सो बना बना करके लाए हैं तो सब खा जा रहा है। सारा ब्रजवासी देख रहे हैं कृष्ण का ठाकुर गिरिराज, 7 कोस लंबा चौड़ा, इतना लंबे लंबे हाथ। सब एक गिरिराज बाबा अपना अपना घर में रह करके कोई पुआ पूरी से हाथ में डलिया में लेकर के दिखाया, और डलिया के साथ भगवान उठा लेते थे। सब घर घर से जा रहा है। अब भगवान वो खाने लगेंगे तो कौन खिलाएगा, कब तक खिलाएंगे। अब तो श्री ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरा ठाकुर बड़े भूखे भाई, वो सब खा जाता है। हम तो प्रसन्न हो गए। आज तक हम इतना देवी देवता का पूजा करते, कोई हमको दर्शन नहीं देता है, परंतु तेरा ऐसा ठाकुर है जो दर्शन दिया और हमारे हाथ से खाया, हम तो धन्य हो गए। अब देवराज इंद्र देख करके नाराज हो गया। जी ब्रजवासी मेरा पूजा छोड़ दिए और ये कृष्ण कहने पर एक पहाड़ का पूजा किए। अब मैं ब्रजवासियों को मारूंगा। इंद्र ने क्या किया, 49 मेघ पवन को भेजा, जो संपूर्ण ब्रजमंडल को समाप्त कर दो, नष्ट कर दो। ब्रज के ऊपर भयंकर बारिश व सुताओ। ब्रजवासी सब कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु, हे कृष्ण हमको बचाइए बचाइए। भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को बोले देखो मेरे ठाकुर गिरिराज आपको बचाएंगे, सब गैया बछड़ा लेकर के चलो। तो सारा ब्रजवासी गैया बछड़ा लेकर के श्री गिरिराज के शरण में गए। श्री कृष्ण उस समय 7 वर्ष के थे। भगवान कृष्ण बाएं हाथ के छोटी अंगुली के नख के ऊपर गिरिराज पहाड़ को उठाए। बोले श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री कृष्ण अगस्त मुनि को बुलाए, जो सारा जल को पी जाओ। और इधर इंद्र आकर के देखा ब्रज में धूली उड़ रहा है। देवराज इंद्र भयभीत हो गया। इंद्र सुरभि गोमाता को लेकर के ब्रज में आया और श्री सुरभि गोमाता अपनी दूध से कृष्ण का पूजा किया और सारा गोमाता मिलकर के श्री कृष्ण को बोले भगवान इंद्र के ऊपर क्षमा कर दीजिए। और एक नया नाम दिया गया गोविंद। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान कृष्ण का नाम है गोविंद। गो मने गैया, बिंद मने वंदना करना। गो माता मिलकर के कृष्ण के नाम दिया। आज भी श्रीधाम वृंदावन में गिरिराज की पूजा होती है। तो एक श्लोक आप पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़े, हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। भगवान कृष्ण 7 वर्ष उम्र में गिरिराज पहाड़ को उठाए हैं
बाएं नख, बाएं हाथ के छोटी उंगली के नख के ऊपर इस श्लोक को पाठ कर लीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेवाय कृष्णाय, सत्वतां पतये नमः, शाश्वतां पते नमः, सत्वतां पतये नमः, शाश्वतां पते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोल लीजिए। भगवान कृष्ण जो गिरिराज का पूजन करवाए, आज भी कार्तिक मास के प्रतिपदा दिवाली के बाद अन्नकूट गिरिराज का पूजा सारा भारत में गोवर्धन गोबर का मूर्ति बना करके घर घर में सब पूजा करते हैं। ये प्रथा अभी भी है जो कथा भागवत में दिया गया है। और अब श्री गिरिराज जी ब्रज के आराध्य देवता है। भगवान कृष्ण चले गए, परंतु गिरिराज अभी भी वृंदावन में है, जिसका पूजा भगवान कृष्ण ही किए थे। कभी आप वृंदावन जाना तो गिरिराज का परिक्रमा अवश्य करना। 21 किलोमीटर का परिक्रमा है, 5 घंटा समय लगेगा, 4 घंटा या 5 घंटा लगता है। और गिरिराज जी के चारों तरफ जगह जगह में कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन पवा रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई चना बांट रहा है, कोई कपड़ा बांट रहा है, कोई रुपया बांट रहा है। कई साधु है साल भरी गिरिराज जी का परिक्रमा करते रहते हैं, समझ गए। कई कई व्यक्ति तो एक दिन में 2-2 बार परिक्रमा करते हैं, और कई व्यक्ति एक जगह में 108 बार प्रणाम करते हैं। एक जगह में 108 बार प्रणाम करेंगे, फिर दूसरी बार 108, फिर तीसरी बार 108। तो उनको पूरा गिरिराज का परिक्रमा करने के लिए 7-8 वर्ष लगता है, समझ गया। ऐसा ऐसा महात्मा है, 10-12 वर्ष तक परिक्रमा करते रहते हैं। कई व्यक्ति मर भी जाते हैं। तो श्री गिरिराज वृंदावन के आराध्य देव हैं, और प्रत्येक एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक प्रत्येक मास में एकादशी से लेकर के अमावस्या और एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक वहाँ परिक्रमा में कई लाख 10-10, 20-20, 50-50 लाख लोग परिक्रमा करते हैं। दिल्ली जो वृंदावन है गिरिराज, उसका एक तरफ जयपुर है जो राजस्थान का राजधानी है, एक तरफ आगरा है जहाँ पर ताजमहल है, और एक तरफ दिल्ली है, और एक तरफ कानपुर है। और ऐसा महानगर, महानिगम नगर के बीच में वृंदावन है। तो दिल्ली के सारा लोग इतवार और रविवार शनिवार को गिरिराज जाते हैं। पूरा गिरिराज ट्रैफिक चप्पे चप्पे गाड़ी भर जाता है, इतना भीड़ होता है। करोड़ संख्या में रविवार शनिवार भीड़ होता है। और आप भी वहाँ जाना, वहाँ से कोई पत्थर लेकर के नहीं जाता है,
श्री गिरिराज वृंदावन ब्रज में 3 पहाड़ है। एक गिरिराज पहाड़ है और एक बरसाना और एक नंदगांव। ये तीनों गांव पहाड़ के ऊपर है। तो नंदगांव जहाँ कृष्ण का गांव है, वहाँ जो पहाड़ है वो स्वयं भगवान शिव है। शिव जी वहाँ पहाड़ बन करके रहते हैं। उनको ऊपर भगवान कृष्ण रहते हैं। नंद बाबा घर बनाए हैं। दूसरा पहाड़ है बरसाना, जहाँ पर राधा रानी रहती हैं। वो भी पहाड़ के ऊपर है और वो पहाड़ का नाम है ब्रह्मगिरी। मनुआ ब्रह्मा जी पहाड़ बन करके है। भगवान शिव नंदगांव में पहाड़ बन करके रहते हैं। उनके ऊपर नंद बाबा घर बनाए हैं और सारा गोपी। और ब्रह्मा जी बरसाने में पहाड़ बन करके रहते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी। वहाँ पर राधा रानी वृषभानु बाबा रहते हैं। और तीसरा पहाड़ है विष्णुगिरी, जिसको बोलते हैं गिरिराज। भगवान विष्णु वहाँ पहाड़ बन करके रहते हैं। और ये 3 पहाड़ ब्रज में मुख्य पहाड़ है। कभी आप ब्रज में जाएंगे, ये तीनों का परिक्रमा अवश्य करना। यदि परिक्रमा करने की समय नहीं है, मान लो क्यों परिक्रमा करेंगे तो घुटना में तो दर्द होगा। जिसको डेली आदत है वो तो कर लेता है, परंतु आप जब बाहर से जाएंगे, मान लो धूप का समय तो कर नहीं पाएंगे, तो रात में परिक्रमा लगता है। तो आप यदि पैदल में परिक्रमा कर नहीं पाया तो टोटो में बैठ के भी कर सकते हैं। टोटो गाड़ी किराए में करेंगे, कीर्तन करते हुए, या घड़ा में दूध लेंगे। एक घड़ा में दूध लेकर के दूध के धार में परिक्रमा करेंगे गोवर्धन के चारों तरफ। तो 1-2 घंटा में हो जाएगा, 1 घंटा में, आधा घंटे में हो जाएगा। तो टोटो में बैठ के करेंगे तो टोटो तेजी से भागेगा। तो इस प्रकार से गिरिराज से कोई भी पत्थर लेकर के वृंदावन के बाहर जा नहीं सकता। वहां का हर पत्थर कृष्ण है। और आप सोचेंगे जे यहाँ से एक पत्थर लेकर के मैं घर ले चलूं या बिहार ले चलूं, तो वहाँ कोई भी पत्थर लेकर के मान लो वृंदावन के बाहर चला जाएगा तो उसके जीवन में बहुत बाधा आएगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति वहाँ से पत्थर लेता नहीं है। और उसी पहाड़ के ऊपर ब्रजवासी वृंदावन वास्ते चढ़ते हैं, परंतु बाहर का लोग उसी पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ता है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल के जब वो गिरिराज गए, वो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़े। अब गिरिराज जी का पूजन किया जाए। मुख्य जजमानी ठाकुर जी को नीचे उतार लीजिए, थोड़ा गिरिराज जी का पूजन कर लीजिए वेद मंत्र के द्वारा। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। अब हम सभी गिरिराज भगवान के 56 भोग लगाएंगे वेद मंत्र के द्वारा। आज परिपूर्ण मात्रा में भोग है, प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त होगा। 56 भोग लगाया जा रहा है। हर घर से खीर पुआ पूरी आया। हम सभी मुख्य कार्यकर्ता और वरिष्ठ सभी यजमान के द्वारा भगवान का पूजन करेंगे। फिर झांकी होगी ताऊ जी का, फिर प्रसाद वितरण होगा। कल हम लोग सर्वप्रथम भगवान का गिरिराज भगवान का पूजन हस्त जलाख्य पुष्पान गृहीत्वा ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्वाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनीहिमाम् ओम ध्याय ध्यानं समर्पयामि श्री गिरिराजनंदताभ्यो नमो नमः। वही नीचे रख दीजिए। ध्यानांते चंदनम, भगवान को तिलक करेंगे। ओम गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टाम पुरेशिनीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो भवश्रियम। ओम गंधम चंद्रांते अक्षतांते पुष्पम, पुष्प रखेंगे। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालद्यादिनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम पुष्पं समर्पयामि गिरिराजताभ्यो नमो नमः। पुष्पांते नैवेद्यम, भोग लगा दीजिए, जल गिरा दीजिए। ओम हरि ओम वायनाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोर्ध्वयोः समवर्तता पदव्यां भूमर्दिशः श्रोत्रार्धधा लोका अगल्पयन्नः। ओम नैवेद्यम नैवेद्यान्ते पंचाक्षमन्यम जलम समर्पयामि श्रीराजताभ्यो नमो नमः। द्रव्य दक्षिणाम, दक्षिणा वहीं रख देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार कश्मी देवाय हविखा विधेमः। ओम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि श्री गिरिराजताभ्यो नमो नमः। आरतिज्ञम, आरती लीजिए। ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य। आरतिज्ञम समर्पयामि श्री गिरिराजताभ्यो नमो नमः। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। अब सभी को बैठ जाइए। आज बहुत सुंदर सुंदर झांकी है, ताऊ जी का झांकी, एक से एक झांकी, गिरिराज भगवान का झांकी हम सभी दर्शन करेंगे। उससे पहले आज हम लोग भिक्षा करने के लिए प्रभात फेरी लेकर के हमारे साथ में बहुत से कार्यकर्ता इस यज्ञ को सफल करने के लिए हमारे साथ दिन भर भूखे प्यासे लगे रहे। मनोज बाबा आप मंच पे चले आए। हमारे साथ बहुत से कार्यकर्ता लोग आज घूमे भूखे प्यासे इस यज्ञ को सफल करने